हेलो मेरे प्यारे दोस्तों फिगर काउंटिंग से संबंधित कुछ क्वेश्चंस आपके लिए लेकर के आए जिसमें हम बहुत ही आसान और सरल तरीके से इन प्रश्नों को कर सकते हैं। तो आज के बाद इस तरह के अगर आपके पास प्रश्न आते हैं तो जबरदस्त ट्रिक बताने जा रहे हैं, जबरदस्त तरीके से आप लोग आंसर जरूर करने वाले हो। गौर से देखिएगा इस प्रश्न में, जब हमारे पास ये प्रश्न आता है तो पहले तो बेसिक कॉन्सेप्ट के थ्रू करते हैं हम लोग। बेसिक कॉन्सेप्ट क्या अप्लाई करते हैं कि ये जो एक त्रिभुज हमारे पास बन रहा है, इस त्रिभुज में ऐसे एक लंब डाला गया है, तो ये जो त्रिभुज में नंबरिंग कर लेते हैं और फिर इन नंबर्स को हम लोग जोड़ देते थे और जोड़ के बता दिया कि भैया इस त्रिभुज में 3 त्रिभुज बन रहे हैं, राइट। यानी कि अगर कहें ये जो आधार है, इस आधार पे ये लंब पड़ा है तो 3 त्रिभुज यहां पर बन रहे हैं। उसी तरह एक आधार ये भी बन रहा है, तो इस आधार पे भी हम कह सकते हैं कि इस आधार पे जो लंब पड़ा है, इस आधार पर भी तो 3 त्रिभुज, इस आधार पर 3, इस आधार पर 3, टोटल कितने हो गए 6। और 6 होने के बाद और कौन से त्रिभुज रह गए, तो 6 के बाद जो त्रिभुज काउंट करने के लिए रह गए वो रह गए मैम ये वाला त्रिभुज 7, जो कि हमने काउंट नहीं किया था, है ना। और मैम ये वाला त्रिभुज 8, क्या हमने इसको काउंट किया था? नहीं किया था। क्यों? क्योंकि जब हमने इस आधार पर 3 त्रिभुज लिया था तो ये कंप्लीट ट्राइंगल लिया था और ये कंप्लीट ट्राइंगल, और फिर एक पूरा ये तीनों बिंदु मिला करके, ये तीनों बिंदु मिला करके एक कंप्लीट ट्राइंगल 3 लिया था। और उसी तरह इस आधार पे भी हमने 3 ही ट्राइंगल लिए, सिर्फ इस वाले पर 3 ही लिए थे। तो 3 और 3 6 लिए थे। 6 के बाद हमने इसको काउंट नहीं किया था जो कि 7 था, और इसको भी काउंट नहीं किया था जो कि 8 था। तो कहीं ना कहीं भैया एक ट्राइंगल पर इस तरह से रेखा खींची गई है और हमने आसानी से काउंट कर लिया। पर अगर ये रेखाएं बढ़ जाएं, कुछ इस तरीके से हो जाए, तो काउंट करने में प्रॉब्लम आएगी कि नहीं। तो देखिए सबसे आसान और जबरदस्त तरीका बताने जा रहे हैं। आप खुद कॉमेंट करके बताइएगा कि ये तरीका, ये जो ट्रिक है, ये आपको कैसी लगी। ऐसे प्रश्न में जब, ध्यान रखिए जो हम बोलने जा रहे हैं, कि जब दो बिंदुओं से बराबर की रेखाएं खींची जाएं, यानी एक बिंदु से एक रेखा, दूसरे बिंदु से एक रेखा, दो बिंदु से बराबर की रेखाएं खींची जाए, तो ऐसे में ये जो नंबर कर रहे हैं, कितने नंबरिंग करी है मैम? 2 नंबरिंग, 1 और 2। तो जो लास्ट में नंबर है इसका क्यूब कर देंगे और आंसर कितना आ जाएगा? 8। सबसे आसान ट्रिक है कि नहीं। और चलो सेकंड्स के अंदर आंसर करोगे कि नहीं कि इस बी वाले फिगर में कितने ट्राइंगल बनेंगे। अब इसका सेकंड्स में आंसर कर दो। कैसे मैम? यहां पर 1 2 3, सबसे बड़ी संख्या 3, तो 3 का क्यूब यानी कि 27। बोलो 5 सेकंड के अंदर आंसर कर पाओगे कि नहीं। कैसी लगी ये ट्रिक? और अब मन में आ रहा होगा कि मैम क्या ये हर जगह अप्लाई होगी? तो यहां पर देखो, अगर एक क्वेश्चन और आपको दे दिया जाए, क्या सेकंड्स में आंसर कर पाओगे? दो बिंदुओं से बराबर की रेखाएं, इस बिंदु से 1 2 3, 1 2 3 बराबर की रेखाएं खींची गई हैं। तो बस कितने ट्राइंगल्स हैं? नंबर देखो, 1 2 3 4, और 4 का क्यूब कितना होता है? 64। तो कितने ट्राइंगल बने यहां पर? 64। अब मन में आ रहा होगा कि मैम अगर ये रेखाएं बराबर ना हुई, फॉर एग्जाम्पल यहां पर दो बिंदुओं से सिंगल सिंगल रेखा, एक एक रेखा खींची गई है, पर अगर यहां पर एक बिंदु से एक और एक बिंदु से एक रेखा खींच दी जाए, एक बिंदु से 2 रेखा खींची गई और एक बिंदु से एक रेखा खींची गई, तब क्या ट्रिक अप्लाई करेंगे और तब कैसे करेंगे? तो उसके लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। ट्रिक कैसी लगी ये हमें कमेंट सेक्शन में बताना होगा और वीडियो को लाइक करना होगा। फिर इसी ट्रिक को आपको हम अगली अपनी वीडियो में जरूर बताएंगे। अगर आप जानना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में भी जरूर बताइएगा। फिर आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे कि अगर ये रेखाएं भिन्न भिन्न हुई, तो इक्वल ना हुई, तो इसका शॉर्ट ट्रिक क्या बनता है, कैसे इसको उस समय हम विद इन टाइम कर सकते हैं। और एक क्वेश्चन आपको अभी हम कराने जा रहे हैं, जैसे कि मान लीजिए, छोड़िए, है ना, इसको हटा दीजिए। ये हमारे पास अगर एक ट्राइंगल बन के आ रहा है, और अब अगर हम आपसे पूछे कि बताइए इसमें कितने ट्राइंगल होंगे, चलिए, और अब आपको हमें कमेंट करके ये बताना है कि इस क्वेश्चन में, इस ट्राइंगल में
कितने ट्राइंगल होंगे? क्या सेकंड्स में आंसर कर सकते हैं? तो हमें कमेंट सेक्शन में आपको ज़रूर बताना है ट्रिक कैसी लगी और इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, और फिर नेक्स्ट वीडियो में आपको हम इसके दूसरे ट्रिक्स भी आपको ज़रूर बताएंगे। थैंक यू वेरी मच। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब प्लीज़। हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। दोस्तों मैं प्रिया गुप्ता आपके लिए लेकर के आ रहा है रीजनिंग का स्पेशल बैच जिसका नाम है पुष्पा बैच। और इस बैच की खासियत क्या है, इसमें आपको सारी क्लासेस, थ्योरी क्लासेस मिलेंगी और ये आपकी लाइव क्लासेस होंगी। और इसके साथ ही जो भी हम लोग क्लासेस में पढ़ेंगे, शॉर्ट ट्रिक्स के साथ पढ़ेंगे, नई नई शॉर्ट ट्रिक्स सीखेंगे और उन सारी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हम लोग लास्ट में करेंगे सैटरडे संडे के दिन। यानी कि थ्योरी क्लासेस तो चलेंगे ही चलेंगे जबरदस्त तरीके से, और उसके साथ हम लोग प्रैक्टिस क्लासेस भी करते चलेंगे। और ये बैच में एक एक्स्ट्रा चीज जो आपको हम बताने जा रहे हैं, इस बैच का रेट है मात्र 199। लेकिन सबसे बड़ी बात कि यदि आप अभी इस बैच को परचेस करते हैं तो ये आपको इसमें शुरू के 500 बच्चों को 20% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलने वाला है। यानी पूरे 20% का एक्स्ट्रा आपको डिस्काउंट मिलेगा अगर आप अभी इस पुष्पा बैच को परचेस करते हैं। 25 जनवरी से इसकी क्लासेस शुरू हो जाएंगी और इसका रजिस्ट्रेशन अभी से शुरू हो चुका है। तो यदि आप अपनी तैयारी को कंप्लीट करना चाहते हैं और चाहते हैं कि रीजनिंग में फास्ट स्कोर कर सके, स्पीड के साथ स्कोर कर सके, तो पुष्पा बैच को जरूर खरीदिए। यहां पर नीचे आपको लिंक डिस्क्रिप्शन पे दे दिया जाएगा। आप एमडी क्लासेस ऑफिशियल ऐप डाउनलोड करके वहां से इस पुष्पा बैच के और भी डिटेल्स जान सकते हैं। तो अगर आप अभी परचेस करते हैं तो शुरू के 500 स्टूडेंट्स को 20% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट है। तो फिर मुलाकात होगी आप सभी लोगों से इस बैच में। उसके पहले आप सभी लोग बैच को परचेज जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।